वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक हैं, आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। आज हम निर्गुण काव्य पे बात करेंगे। उसके अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा है और उसके अंतर्गत जो कबीर आते हैं, यानी कि जो प्रमुख संत कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के, उन पे बातचीत होगी। आपको विदित है, ज्ञात है कि भक्तिकालीन जो साहित्य है उसकी दो मुख्य धाराएं हैं, यानी कि निर्गुण धारा और सगुण धारा। उसमें से जो निर्गुण धारा है, जिसके अंतर्गत निर्गुण काव्य आता है, उसमें जो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, दो शाखाएं आती हैं उपशाखा निर्गुण काव्य की। उसके अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं कबीर, उन पे आज हम बात करेंगे। इसकी जो प्रीवियस वीडियोस है, यानी कि आदिकाल से संबंधित और भक्तिकाल से संबंधित जो प्रमुख विषय हैं, उन वो प्लेलिस्ट के तौर पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि जिन भी परीक्षाओं में आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पे बहुत ही जोर देके बात हो रही है, और सभी के लिए जो पुस्तक है, जो सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके प्रश्न जो है परीक्षाओं में बनते हैं और कहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो निर्गुण काव्य, इसके अंतर्गत आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा। यहाँ पे ज्ञान क्या है, ज्ञान का महत्व है, ज्ञान केंद्र में है। भक्ति साहित्य की दो धाराओं, यानी कि निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था। इसकी जो धाराएं हैं, वो इन दोनों धाराओं की दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन दो उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। इसके आगे प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है, यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ये दोनों जो उप शाखाएँ हैं निर्गुण शाखा की हैं। जो सूफी काव्य है वही प्रेमाश्रयी काव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि प्रेमाश्रयी काव्य जो है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो सूफी काव्य के तौर पर जानते हैं। सगुण धारा की जो उपधाराएं हैं दो, वो राम भक्ति शाखा और श्री कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें राम भक्ति शाखा में दो प्रमुख जो आते हैं आपके तुलसीदास जी आते हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा में आपके सूरदास जी आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। सूफी जो कि प्रेमाश्रयी शाखा से आते हैं, उन्होंने कबीर की अपेक्षा जो है ज्ञान पे अधिक बल नहीं दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो कबीर आदि निर्गुण संत आते हैं, इनके साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण ये हो सकता है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी बताते हैं कि इन संतों ने क्या किया, ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया, ज्ञान पे जोर दिया। किस तरीके से दिया कबीर इत्यादि लोगों ने, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्यों, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कबीर जो है शास्त्र को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं, तू कहता है कागज़ लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। इस तरीके से जो है कबीर की रचनाएं जो सामने आती हैं। तो इस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशेष चित्रण करते हैं, कबीर आदि नहीं करते। हाँ, तो ये विशेषता सूफी कवियों की है, जो प्रेमाश्रयी शाखा में हमें मिलती है कि सूफी कवि जो कैसे जो है प्रेमाख्यानक कथानक के आधार पे जो है भगवत प्राप्ति का मार्ग निकालते हैं, जिसका उदाहरण जयसी है और जयसी का पद्मावत है। तो ये प्रमुख चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे कि कितनी उपशाखाएँ हैं, यानी कि भक्ति साहित्य की दो मुख्य धाराएँ हो गई आपकी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण की दो हो गई, यानी कि उपधाराएँ, यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसके बाद आपका सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, परीक्षाओं में आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आज हम मुख्यतः कबीर पे बात करेंगे, जो कि संत मुख्य ज्ञानाश्रयी शाखा के संत हैं। कबीर से आप परिचित है। 1398 में जन्म होता है, काशी में जन्म होता है, जिसे हम बनारस कहते हैं। उनके जन्म को लेकर और माता पिता को लेकर जो है विवाद है, मतभेद है, जो कि ज़्यादातर संतों को लेके है। जो भक्तिकालीन रचनाकार हैं, संत हैं, सभी के लगभग आप देखेंगे तो उनके जन्म को लेके मतभेद है, कहीं ना कहीं माता पिता के नाम को लेके मतभेद है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जन्म इनका 1398 में होता है। जन्म और माता पिता को लेके विवाद है, मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे। जुलाहा यानी कि बुनकर, यानी कि उनके व्यवसाय की बात यहाँ पे स्पष्ट है। स्पष्ट होने का कारण ये है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है बार बार अपने आप को जुलाहा कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है खुद को। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोक अपवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहरतरा जो स्थान है, ताल है, वहाँ पे फेंक दिया था, वहाँ पे छोड़ दिया था। तो ये इनके संदर्भ में किंवदंती है, जो आपको ध्यान रखनी है।
कि इनको जो है लोक अपवाद के भय से विधवा ब्राह्मणी ने जो है काशी के जो लहरतरा स्थान था वहाँ पे छोड़ दिया था, और वहाँ से जो है नीरू और नीमा, यहाँ पे जिक्र है कि अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। यानी कि नीरू नामक जो जुलाहा था, जिसका व्यवसाय जुलाहा बुनकर का था, इसलिए आप देखते हैं कबीर जो है बाद में इसी व्यवसाय में प्रवृत्त भी होते हैं। तो नीरू ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके से जो कबीर हैं वो लहरतरा स्थान पे मिलते हैं, जो कि काशी का एक स्थान है, बनारस का एक स्थान है। बनारस में ही जो है कई लोगों का जन्म हुआ, जैसे शंकर प्रसाद का जन्म हुआ। तो ये चीज़ आपको हरचंद हरिश्चंद्र का हुआ, ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। जैसा कि आपको पता है कबीर ने जो है कई जो जातिगत और सामाजिक कुरीति थी, उनको जो है उन पर जो बहुत ही जोर दे के जो है डांटने फटकारने का काम किया था तमाम लोगों को। जैसे कि चर्चा हम आगे करेंगे किस तरीके से मुसलमानों को कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहिरा भया खुदा। इस तरीके से आप देखते हैं कि कबीर जो है डांटने और फटकारने का काम कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों को हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको उनके संदर्भ में ध्यान रखनी है। इसीलिए समाज सुधारक के तौर पे कबीर हमारे बीच आते हैं और जाने जाते हैं। कबीर पे एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के आलोचक हैं, और कबीर जो उनकी किताब आई 1942 की है किताब, उस किताब के अंतर्गत जो है उन्होंने कबीर के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमें बताई। कबीर के संदर्भ में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ से हमें बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन एक जो डिटेल वाला काम है, अच्छा काम है, अगर आप देखें बाद में एक विस्तार से जो काम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ मिलता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है कबीर पे जो है बहुत ही कम बातचीत की है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो हिंदू मुसलमान यहाँ पे जिक्र है, हिंदू और मुसलमानों का जिक्र था कि मुसलमान जो है दफनाना चाहते थे इनके मरने पे, और हिंदू सबको जलाना चाहते थे। बाद में क्या हुआ कि विवाद हुआ, और विवाद में ये हुआ कि किंतु पाया गया कि कबीर का शव क्या हुआ, अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। वहाँ कुछ क्या मिला, फूल पड़े मिले। उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने ज़मीन में दफना दिया। यानी कि दोनों ने अपने अपने तरीके से चीज़ें की। कबीर की मृत्यु जो है वो मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई। तो आप देख रहे हैं कि लंबा समय है, लगभग 1398 से 1518 तक का एक लंबा समय है। तो ये आपको इनके विषय में ध्यान रखना है। हिंदू मुसलमानों के जो विवाद में और किस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं। मृत्यु जो है मगहर में होती है, जो कि जिला बस्ती में लगता है ये स्थान। तो ये कबीर के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। ये बता रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके रामानंद के राम नहीं हैं। यानी कि रामानंद जी जो हैं वो हिंदी के आपने इनके विषय में सुना होगा। हिंदी भाषा को आधार बना के जो है किस तरीके से वो भक्ति का प्रसार करते हैं, जिनके संदर्भ में कहा भी जाता है कि भक्ति द्रविड़ूप जी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्त नवखंड। यानी कि अगर आप देखें तो रामानंद जी की विशेषता ये है कि वो हिंदी के माध्यम से जो है, इनका जन्म आपको पता है प्रयाग में होता है, जो कि तत्कालीन इलाहाबाद है, यानी कि जिसको प्रयागराज भी कहते हैं। तो रामानंद के शिष्य जो हैं वो कबीर हैं। कबीर आपको पता है इनके संदर्भ में एक बातचीत आती है कि इस प्रारंभ में जो रामानंद जी हैं वो इनको शिष्य के तौर पे लेने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है उस शिष्य के तौर पे कबीर को ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ें इनके संदर्भ में लोकमत में आती हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। तो शेख तकी जो है, मुसलमानों का एक तरफ मानना है कि जो शेख तकी हैं, जो कि एक सूफी संत है, वो कबीर के गुरु हैं, लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये इसकी पुष्टि नहीं होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी का इस मत के विषय में क्या विचार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रामानंद के जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें से कबीर एक हैं। आगे बढ़ते हैं। संभवतः कबीर ने, हाँ यहाँ पे एक बड़ी बात कह रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा, यानी कि शेख तकी, और इन सब से वे किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए होंगे, यानी कि शेख तकी हैं, रामानंद जी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसका जिक्र करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अपनी पुस्तक के अंदर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
तो आगे बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर की जाति के विषय में अद्विधा बराबर बनी रही है। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और उनके काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। यानी कि उनके अंदर आप प्रवृत्तियाँ जो देखेंगे, उनके अंदर विशेषताएं जो देखेंगे वो हर एक समुदाय से हैं। वो वैष्णवों से अहिंसा का धर्म लेते हैं। यानी किस तरीके से आप देखेंगे कि नाथों सिद्धों की प्रवृत्तियाँ उनके अंदर आपको मिलती हैं, सूफियों की प्रवृत्तियाँ उनके अंदर मिलती हैं। किस तरीके की मिलती हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसका यहाँ पे जिक्र हो गया विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अकॉर्डिंग। आगे है कि उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक, यानी कि आपको पता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा मैंने भी की। उनकी प्रमुख पुस्तक जो थी, इसकी चर्चा हमने की थी, 1942 में इसका समय है। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखा है कि उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, वैनजीवी यानी कि बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है कि आज की वैनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण शिष्टता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। ये उनके विषय में बता रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में हमें मिलता है। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में नीच और अस्पृश्य थे, यानी कि अछूत थे। तो ये चीज़ इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म या कहें इस्लाम जो इस्लाम है उसको ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नवधर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे, यानी कि पाले गए थे। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर पे। आपको पता है कबीर पे इनका महत्वपूर्ण काम है, जो कि हिंदी में पहली बार देखने को मिलता है और बहुत ही प्रसिद्ध इनका काम है। तो इनके संदर्भ में जो बातें इन्होंने बताई कि किस तरीके से जो है जोगी नामक एक आश्रम भ्रष्ट जो घरवारियों की एक जाति थी, वो सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। वो नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर सूत काट के जो है अपना गोरखनाथ और भरथरी के नाम पे भीख मांगकर जो है जीविका चलाया करते थे। निराकार भाव की उपासना उनके अंदर व्याप्त थी। ब्राह्मण शिष्टता को वो नहीं मानते थे, अवतारवाद को नहीं मानते थे। इसी के साथ साथ जो है वो धीरे धीरे मुसलमान होते चले गए और किस तरीके से जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में उनकी कई बस्तियों ने जो है सामूहिक रूप से इस्लाम ग्रहण किया। तो कबीर दास के संदर्भ में बता रहे हैं कि कबीर दास जी जो थे वो इन्हीं नवधर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की टिप्पणी है, आपको ध्यान रखना है। तो कबीर के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कबीर की काव्य पर इन सबका प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत है, अद्वैतवाद से आप परिचित हैं। ये शंकराचार्य जी का दर्शन है और शंकराचार्य जी ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि सूफी साधना में आप देखते हैं, जब हमने सूफी साधना पर चर्चा की तो वहाँ पे किस तरीके से अद्वैतवाद का बहुत ही बढ़िया प्रभाव है। नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना तो ये कबीर के यहाँ भी आपको मिलती है। हठ योग मिलता है, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, ये सब कुछ सभी का सम्मिश्रण आपको देखने को कबीर के यहाँ मिलता है। सबका प्रभाव जो है आपको कबीर पर देखने को मिलता है। कबीर के विषय में आप जानते ही हैं कि कबीर जो है बहुत ही यात्राएं करते थे, तो उसमें जो है कई तरीके के लोगों से इनका मिलना जुलना होता था, वहाँ के लोगों से प्रभावित भी होते थे। तो ये कबीर पे जो है वेदांत के अद्वैतवाद दर्शन का जो है प्रभाव है शंकराचार्य जी के। नाथपंथियों की जो अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना उसका भी प्रभाव है। हठ योग है, आपका कुंडलिनी योग है, सहज साधना और इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है इसका भी जो है प्रभाव है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अंतःसाधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिपाद भी। तो ये इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। अंतःसाधनात्मक जो परिभाषिक शब्दावली है उसका इन्होंने प्रयोग किया है। आगे है कि कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कबीर दास जी के शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी वाणियों का संग्रह, कबीर दास जी खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे,
मसी कागज छुओ नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, उनके विषय में बात आती है। तो कबीरदास की जो वाणियाँ थी उनका संग्रह बीजक ग्रंथ के अंदर जो है किया, और ये काम किया धर्मदास ने, उनके शिष्य ने। तो इसमें जो है 3 भाग हैं, यानी कि रामायणी, सबद और साखी। इन 3 भागों में पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वो डिवाइड है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर उनकी वाणियाँ जो हैं संग्रहित मिलते हैं, उनके विचार संग्रहित मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रामायणी और सबद जो है वो गेय पदों में है, यानी कि ऐसे पदों में है जो पद गाए जा सकते हैं। तो रामायणी और सबद आपका गेय पद में है। साखी जो है, यानी कि साखी का मतलब होता है साक्षी, यानी कि गवाह, जिसने देखा है, यानी जो चश्मदीद है। तो साखी क्या है, वो दोहों में है, दोहे छंद में है। और रामायणी और सबद जो है वो गेय पदों में है, यानी कि जिन पदों को आप गा सकते हैं, जो गाने की शैली में लिखे गए हैं। रामायणी और सबद ब्रजभाषा में है, यानी भाषाओं की बात की जाए तो रामायणी सबद जो है वो ब्रजभाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। जो उस समय की, अगर आप देखें मध्यकालीन समय की मध्य देश की जो है काव्य भाषा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रजभाषा के संदर्भ में। ब्रजभाषा पे हमने चर्चा की थी किस तरीके से भक्तिकालीन साहित्य में प्रमुख भाषा के तौर पे निकल के आती है, और एक अखिल भारतीय जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, उसमें जो है ब्रजभाषा की एक महती भूमिका रहती है। साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, यानी कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो कहा वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। डिक्टेटर का कहने का अर्थ है उनका तानाशाह, यानी कि उनकी ये तानाशाहियत थी, यानी कि उनके अंदर वो जज्बा था कि वो बोली के जो ठेठ शब्द हैं उनका प्रयोग उनकी भाषा में आपको मिलेगा। जो देसी शब्द हैं उनका प्रयोग उनकी भाषा, उनके वाणियों में आपको मिलेगा। इसीलिए उनको वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। उनको जिस तरीके से बात कहनी होती थी अपनी कहते थे अपनी भाषा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट होती है। तो उनकी भाषा शैली से हमें पता चल जाती है ये बात किस तरीके से उनके अंदर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा है, ये हमको पता चल जाता है। काजी पंडित मुल्ला को संबोधित करते हुए वे प्रायः तंज जाते हैं। पांडे, जैसे कि उनके विषय में है कि पांडे कौन कुमत तो हिलागी, और एक है कि कसरे मुल्ला बांग नवाजा। तो इस तरीके से वो किस तरीके से जो उनका एक तेजस्विता है, प्रखरता है भाषा को लेके, वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है, या अक्षरता आप कह सकते हैं जो उनके अंदर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। किंतु सामान्य जो जन होते हैं, जो हरिजन होते हैं, उनको संबोधित करते समय वे भाई और साधु जैसे संबोधनों का प्रयोग करते थे। तो ये जो उनकी खासियत थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबाशियाँ प्रसिद्ध हैं। आपको पता है नाथपंथियों की तरह, सिद्धों की तरह कबीर के यहाँ भी आपको उलटबाशियों का प्रभाव मिलेगा। जब हमने आगे उनकी जो सिद्धों की संधा भाषा थी जहाँ पर उलटबाशियों का प्रयोग होता था, तो कबीर पर भी उन चीज़ों का प्रभाव है। तो उलटबाशियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। उलटबाशियाँ जो थी अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं, यानी कि जो अंतःसाधनात्मक अनुभूतियाँ होती हैं उनको असामान्य प्रतीकों के माध्यम से जो है प्रकट करने का जो तरीका है वो उलटबाशियाँ हैं। जैसे कि उलटबाशी है कि बरसे कंबल भीजे पानी, तो उस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं, यानी कि जो उलटबाशियों के संदर्भ में कहा जा रहा है वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं, जिस तरीके से नाथ और सिद्ध दोनों जो है वो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबाशियाँ समझ में आती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो है असामान्य प्रतीक के माध्यम से जो है उसमें बात कही जाती है, और बाद में जब प्रतीक खुलते हैं, जब भेद खुलते हैं उस बात के, तभी वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो घुमा फिरा के किसी भी बात को कहना, ऐसे आप कह सकते हैं, वो उलटबाशियों के अंतर्गत आती हैं। जब उसके प्रतीक खुलते हैं, जब उसके भेद खुलते हैं, तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। कबीर ने भक्तिपूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषय रति में ही मानते थे। कबीर का साफ कहना था कि कबीर जो है ईश्वर विषयक रति, जो भगवत विषयक रति है, यानी कि जो भक्ति है उसको प्रमुख मानते थे। कर्मकांड का जैसा कि आप देखें तो कर्मकांड नहीं मानते थे, और जो धार्मिक साधनाएं जो होती हैं उनको वो नहीं मानते थे। लेकिन
जो भगवत विषयक रति है उसको महत्व देते थे, यानी कि जो भगवत प्रेम है उसको महत्व देते थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उन्होंने भक्तिपूर्व जो धार्मिक साधनाएं होती हैं उनको आत्मसात किया था, मैं उनको महत्व दिया था, लेकिन इन साधनाओं को वो भक्ति की भूमिका ही मानते थे, यानी तैयारी मात्र ही मानते थे, और जीवन की सार्थकता सिर्फ भगवत विषयक रति में मानते थे, यानी भक्ति में मानते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यद्यपि उनके राम जो है वो निराकार हैं, निर्गुण हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार मानवीय संबंधों में याद किया है। देखिए, भेद ये है कि कबीर जो है उनके निर्गुण ब्रह्म है, तुलसीदास जी के जो है सगुण ब्रह्म है। लेकिन अगर आप देखें तो कबीर के ब्रह्म भी, यानी कि श्री राम भी, वो मानवीय भावनाओं के अवलंबन है। यानी कि किस तरीके से कबीर लिखते हैं कि आगे लिखते हैं कि इसीलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, वे कबीर बहुरिया है। यानी कबीर ने अपने कई पदों में जो है श्री राम को भरतार कहा है, अपने को जो है बहुरिया कहा है। तो किस तरीके से उनसे एक मानवीय संबंध स्थापित करने का जो प्रयास है कबीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सगुण रूप देने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ईश्वर विषय जब उनके अंदर रति उत्पन्न होती है भगवत विषय, तो जाहिर सी बात है वो मानवीय अवलंबन हो जाता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसी तरह वे कबीर की माँ हैं। कबीर कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा। वे पिता भी हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जिक्र हुआ है, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कबीर के ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म तो हैं, लेकिन वो उनके साथ एक मानवीय संबंध स्थापित करने का प्रयास भी करते दिख रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तुलसीदास जी के यहाँ जो आप देखते हैं कि तुलसीदास जी हैं ज़रूर सगुण ब्रह्म के उपासक, लेकिन वहाँ पे भी आप देखते हैं कि अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ वेदा और गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। तो किस तरीके से जो है अगुण और सगुण में, यानी कि निर्गुण और सगुण में को जो भेद है वो नहीं है, इसका जिक्र तुलसीदास जी कर रहे हैं। जो है भगवान शिव के माध्यम से बात कहलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अवगुण में, यानी कि निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। गाँव ही मुनि पुराण बुद्धवेदा, किस तरीके से ये मुनि लोग कहते हैं, कुछ मुनि लोग बता रहे हैं, पुराणों में ये बात लिखी हुई है और वेदों में ये बात बताई गई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि अगर आप देखें तो तुलसीदास जी के यहाँ पे जो है लिखा है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ब्रह्म जो है वो अपने भक्त के लिए जो है एक मानवीय रूप लेते हैं। तो भगत के प्रेम के वशीभूत होकर जो है वो सगुण रूप, निर्गुण रूप से सगुण रूप में आते हैं। तो ये चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है कबीरदास जी के संबंध में और तुलसीदास जी के संबंध में, यानी निर्गुण ब्रह्म के विषय में और सगुण ब्रह्म के विषय में। ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ मानते हैं, अनर्थक मानते हैं। यानी कि अगर भक्ति नहीं है तो जो सारी साधनाएं हैं भक्ति विषयक, यानी कि जो धार्मिक साधनाएं हैं वो व्यर्थ हैं, वो अनर्थक हैं, वो निरर्थक हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा यानी कि दूसरों को पीड़ा को चुनौती देते हैं। यानी कि किस तरीके से अगर आप देखें तो जो बलि प्रथा है और तमाम चीज़ें हैं उनको वो जो मिथ्याचार है, कर्मकांड है, इन सब चीज़ों को वो जो अमानवीयता है उस पर वो चोट देते हैं, उनकी चुनौती देते हैं उन सभी को। तो ये कबीर के विषय में, यानी कि अपनी भक्ति के बल पे यहाँ पे ये बात कहने का प्रयास है। जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग से जो है भक्ति की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब श्रद्धा और प्रेम इकट्ठा होता है तब वहाँ पे जो क्या होता है, भक्ति की निष्पत्ति होती है, भक्ति बनती है, भक्ति जागृत होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि भक्ति के भाव आने की जो प्रोसेस है। तो कबीर उसी के बल पे सारे जो अपने ज़माने की मिथ्याचार थे, कर्मकांड थे, जो अमानवीयताएं हो रही थी, हिंसाएं हो रही थी धर्म के नाम पे, उनको चुनौती देते हैं। तो ये कबीर के व्यक्तित्व की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन है, निर्भीकता है और जो दुटूकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण, यानी उनका जो ब्रह्म से एक संबंध है, जो महाराग है, जो प्रेम है, तो उस भक्ति और प्रेम के कारण ही जो उनके अंदर वो अक्खड़ता है, उनके अंदर वो निर्भीकता है। यानी कि अगर निर्भीकता की बात की जाए तो उस समय के जो तत्कालीन शासक थे
उनके भी विरुद्ध वो खड़े हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने ब्रह्म के बल के आधार पे ही जो है खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अक्खड़पन है उनके अंदर, ये चीज़ें हैं। ये दो टूकपन यानी कि किसी भी बात को सीधे से कह देना, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर के तौर पे उनको कहा भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कबीर के यहाँ हमको नाथों का प्रभाव, सिद्धों का प्रभाव, सूफियों का प्रभाव, वैष्णव धर्म का प्रभाव, हर चीज़ का प्रभाव आप देखें तो कबीर के यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि मिश्रण मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं। जैसा कि कहा गया है कि ज्ञान मार्गीय शाखा है, जो ज्ञानाश्रय शाखा है, उसमें ज्ञान क्या है? ज्ञान, इसका नाम इसलिए ज्ञानाश्रय ही क्योंकि इसमें ज्ञान केंद्र में है, यानी ज्ञान का महत्व है। यानी कि कहते हैं ना कि तू कहता है कागज़ लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, यानी कि तुम तो कागज़ की लिखी हुई बात कह रहे हो, मैं तो आँखिन देखी बात कर रहा हूँ, स्व अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, यानी कि मैं तो चश्मदीद हूँ, गवाह हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानते। ये कबीर के विषय में चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कबीर का किस तरीके का दृष्टिकोण निकल के आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। यथार्थ मतलब होता है जो कि यथार्थ बोध यानी कि जो देखा हुआ है, जो महसूस किया हुआ है, जो सामने की बात है, वही यथार्थ है, जो सच है, एज इट इज किसी भी बात को कह देना, वही यथार्थ है। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता है, जो धार है, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। तो उनके अंदर आप देखते हैं किस तरीके से कबीर किसी बात को कहते हैं तो व्यंग्यपरता का वो आधार लेते हैं और तीव्रता उनकी बात में जो है एक धार है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपने अनुभव या अनुभव को ना झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए नए प्रश्न पूछते हैं। जैसे परंपरा में कोई बात चलती आ रही है तो कबीर उस पर जो है प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। ये हमको कई जगह पे देखने को मिलता है। किस तरीके से मिलता है? चलन चलन सब लोग कहत हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। ये कबीर का एक प्रश्न हमको किसी रचना में मिलता है। तो या फिर एक है कि न जाने तेरा साहब कैसा है। तो इस तरीके की पंक्तियाँ जो है कबीर के संदर्भ में हमें निकल के आती हैं और उससे हमको कबीर के बारे में पता चलता है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अक्षरता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी उनके विषय में बता रहे हैं। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कोटेशन भी पूछा जा सकता है कि कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदय के कवि हैं। अक्षरता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। ये कथन किसने किसके संदर्भ में कहा है? तो ये ऐसे प्रश्न आपका बन सकता है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। काल यानी कि समय, और समय का किस तरीके का तीव्र बोध है? वो काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। वो बताते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, यानी किस तरीके से जो आकाश और धरती है इसके बीच में जो माया मोह का जाल है, यानी किस तरीके से लोग जन्मते हैं और जन्मने के बाद जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जो है वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो किस तरीके से वो चित्रण करते हैं यहाँ पे कि काल का उनको तीव्र बोध है, यानी कि उनको पता है। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं, यानी कि वो जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं, उसको सही मार्ग में लगाने की बात करते हैं। कबीर ये हमको कई जगह वहाँ पे स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है उनकी रचनाओं के अंदर। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भाव बोध के बहुत निकट लगते हैं, किंतु कबीर में अंतः साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि ही है। यानी कि कुछ जो विशेषताएं इनके संदर्भ में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इनके संदर्भ में बताने का प्रयास कर रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। किस तरीके से वो परंपराओं पर संदेह करते हैं, यथार्थ का उनको तीव्र बोध है, व्यंग उनके अंदर व्यंग पड़ता है उनकी रचनाओं में, उनकी बातों में, काल बोध की उनको तीव्रता है और गहरी मानवीय करुणा के कारण जो है कबीर आधुनिक भावबोध के जो है निकट पाए जाते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार। तो काल का जो बोध है वो उनके अंदर तीव्र है। कबीर पे जो है जैसा कि आपको पता है नाथों और सिद्धों की अंतर साधनात्मक रहस्य भावना विद्यमान है और श्री राम के प्रति जो उनकी जो
एक भक्ति है वो हमारे सामने निकल के सामने आती है। नाद बिंदु कुंडलिनी सरचक्र भेदन आदि का बार बार जिक्र कबीर काव्य का अंतःसाधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसरों पर वे प्रायः जिज्ञासु होते हैं। कहो भैया अंबर कासो लागा, इस तरीके से उनके अंदर जो रहस्य भावना है और किस तरीके से वो जिज्ञासु होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे जिक्र हो रहा है। किस तरीके से नाथों सिद्धों का प्रभाव उनके अंदर हमको परिलक्षित होता है। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वो वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं। कबीर उसके संदर्भ में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे हम लोग देखेंगे। कुशल पूछते हैं, कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं कि कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोय, और जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते हो। यानी किस तरीके से कबीर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जन्मने और मरने का जो चक्र है वो संसार में चल रहा है, और लोग तब भी जो है एक दूसरे से कुशल कुशल पूछ रहे हैं, यानी कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। इस तरीके का जो प्रसंग है वो चल रहा है लगातार। तो कबीर इस पर व्यंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है कबीर ने किस तरीके से समझाया है कि जो जीवन है उसका जो द्वंद्वात्मक पक्ष है, यानी आप जीवन तो जी रहे हैं लेकिन किस तरीके से आप मृत्यु के जो है वो निकट जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपके पास समय कम है, कबीर समझा रहे हैं, और आपको जल्दी से कोई गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि भक्ति काल में क्या है, गुरु का महत्व है। तो जो सदगुरु की एक वहाँ पे डेफिनेशन मिलती है कि कबीर कहते भी हैं कि सदगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया समंग। इस तरीके से कबीर की पंक्तियाँ मिलती हैं। तो सदगुरु का बड़ा महत्व है भक्ति काल में, अगर आप देखें, जो कि आपको आदिकाल में नहीं देखने को मिलता। काल की एक महती भूमिका, ये भक्ति काल में एक महती भूमिका ये भी है सदगुरु की, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको ब्रह्म से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ भी अगर आप देखें, यानी कि सूफियों के यहाँ भी देखें, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे भी गुरु परिलक्षित तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है संदर्भ में। तो कबीर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जीवन है और जीवन के बाद जो मृत्यु की तरफ निरंतर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें आपके पास समय कम है, तो आपको गुरु कोई अपना सदगुरु ढूंढना चाहिए, और उसके माध्यम से जो है ब्रह्म की उपासना की तरफ बढ़ना चाहिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। कबीर विशाल गतिशील में प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पाटे बताते हैं, यानी कि आकाश और धरती ये जो है ये चक्की के दो पाटे के समान है। इसके बीच में जो जीवन है, यानी कि इसके बीच में जो पलने वाले जो मनुष्य हैं, वो साबुत बचा ना कोई, दो पाटन के बीच में जो कहने की बात है कि इसके बीच में जो है सब कोई जो है वो मरने की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा एक ना एक दिन। यहाँ पे ये कहने की बात की जा रही है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कहने का प्रयास है कबीर की तरफ से। आगे है कि वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मकता के साथ करते हैं। यानी कि कहते हैं सतगुरु हमसु रीझ कर, इसका मैंने जिक्र किया कि कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का भीज गया समंग। इस तरीके से वही बात है, यानी कि किस तरीके से सदगुरु ने हमसे रीच कर जो है एक प्रसंग बताया, और वो प्रसंग कैसा था, वो प्रसंग था ब्रह्म से संबंधित। उस प्रसंग को सुनते ही जो है बादल बरसा प्रेम का और भीज गया समंगी की जो अंग है वो पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि वो उनके ब्रह्म से संबंधित था, जिसको कबीरदास जी कहते हैं हरिजननी में बालक तोरा। कभी ब्रह्म को अलग अलग उपाधियों से विभूषित करते हैं और मानवीय संबंध कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो कबीर के संदर्भ में आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कबीरदास जी के संदर्भ में की। कबीर सादृश्य विधान प्रायः अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याध, कलवर आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्रायः अलंकार योजना में करते हैं। ये प्रायः सभी कवियों में पाया जाता है। यानी निर्गुण जो संत हैं, जो भक्तिकालीन संत हैं, उनके अंदर आप अधिकतर लोगों में ये चीज़ आप देखते हैं। तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है इनके संदर्भ में। तो आज हमने कबीर के विषय में, कबीरदास जी के विषय में, जो कबीरदास जी का दर्शन है उसको समझने का प्रयास किया, किस तरीके से उन पे नाथों का, सिद्धों का, वैष्णव धर्म का, अद्वैतवाद का, इन सभी चीज़ों का उन पर प्रभाव है, और किस तरीके से कबीर जो है एक पंथ, एक उनका अलग ही पंथ खड़ा हो जाता है। उनका एक ग्रंथ है बीजक, जिसके अंदर उनकी वाणियाँ संग्रहित हैं। संग्रहण का काम जो किया वो धर्मदास जी ने किया। गुरु इनके रामानंद जी थे। शेख तकी को मुसलमान मानते हैं। सूफी संत जो कि थे शेख तकी,
तो ये चीज़ें उनके विषय में कुछ आपको ध्यान रखनी है। नीरू नीमा नामक दंपति ने उनका पालन पोषण किया। जन्म उनका जो हुआ वो 1398 में हुआ। यहाँ से आपके लगातार प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही साथ 1518 में उनकी जो हुई वो मृत्यु हुई। और हिंदी साहित्य में जो उन पर काम हुआ, एक महत्वपूर्ण काम किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 1942 में पुस्तक आती है कबीर, उसके अंदर इनके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको मिलती हैं। कबीरदास जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। तो ये चीज़ें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। इनकी भाषा में किस तरीके का अक्खरपन था, निर्भीकता थी, तो टूकपन था। इनके तत्कालीन जो शासक थे वो शेरशाह सूरी थे। तो उनसे किस बात की उनकी बातचीत होती है, वो उनकी जो भी बातचीत उनकी होती है उस संदर्भ में शेरशाह सूरी से जो उनका जो विरोध है वो उनके अक्खरपन को दर्शाता है, दो टूकपन को दर्शाता है। कबीरदास जी का संबंध जो ब्रह्म के साथ है वो अलग अलग है। कभी हर जनी में बालक तोरा कहते हैं, कभी वो पिता कहते हैं, जिनके साथ वो कबीरदास जी बाजार जाने की जिद करते हैं। इस तरीके से उनके विषय में तमाम जानकारी इस पुस्तक के अंदर हमको मिली हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके प्रश्न लगातार यहाँ से बनते हैं। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात की। हिंदी संबंधित आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हो जिसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, सभी के लिए जो तथ्य हैं ये महत्वपूर्ण है। अगली जो वीडियो होगी वो अन्य जो निर्गुण पंथ के रचनाकार हैं उनसे संबंधित होगी। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ जो हमने बात की कि तुलसीदास जी के जो राम जी हैं और इसके साथ ही साथ कबीरदास जी के जो श्री राम जी हैं उसमें जो मूलभूत अंतर है वो क्या है, और अंतर होने पे भी जो अंतर नहीं है उसकी हमने बात की कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो अंतर की बात की जा रही है ऐसा अंतर कुछ है नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा और गावहि मुनि पुराण बुधवेदा। यानी किस तरीके से अगुन में और सगुन में कोई भेद नहीं है, और ये आप भगवान शिव के माध्यम से जो है भगवान शिव के माध्यम से ये वो कहलवाते हैं अपनी श्री राम कथा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास जी से आप परिचित हैं। सगुण काव्य के अंतर्गत जब हम राम भक्ति शाखा पे बात करेंगे तो उसमें हम तुलसीदास जी पे बात करेंगे। तो कबीर के संदर्भ में कुछ मूलभूत बातें जो आपको ध्यान रखनी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।